नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सिंगर टेक सपोर्ट में। तो आज मैं आप लोगों को बीच बताने वाला हूं कि धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। आज मैं पूरी लिस्ट बताने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और इस बार धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को पड़ा है। यह त्यौहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद की देवताओं धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन समृद्धि आती है। साथ ही घर धन धान्य से की कमी कभी नहीं होती। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियाँ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा कुछ वस्तुएं नहीं खरीदें जिनको अशुभ माना गया है, जिसे कल्पित भी नहीं, कदापि भी नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए जान लीजिए। खरीदे 9 चीज़ें, होगी धन वर्षा। धनतेरस पर क्या खरीदें? धनतेरस के दिन बर्तन, दीपक, झाड़ू, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र नाम जैसे वस्तुओं की खरीदारी बेहद शुभ माना गया है। इन वस्तुओं के साथ भगवान धन्वंतरी देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की पूजा करने से धन धान्य से भर जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। बर्तन में क्या खरीदना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार धन्वंतर के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तन को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी के बर्तन जरूर। गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियां भी तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों का खरीदना धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के 3 यंत्रों में विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। दीपक, दिया क्या क्या खरीदना चाहिए? दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन दिया यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसे यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप ज्वालालित किया जाता है। अतः इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव का प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अयस जलाए जाते हैं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद लें। 5 नंबर, झाड़ू में क्या खरीदें? हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता
को प्राथमिकता दी गई है। मान्यता है कि सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए झाड़ू खरीदकर दिवाली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। धनिया क्यों खरीदना चाहिए, आइए जानते हैं। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफ़ी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा कर अर्पित करने के बाद किसी गमले में बो भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो यह काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। नमक क्या खरीदना चाहिए? नमक इस वर्ष में खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों से एक है। नमक को भी खरीदना इसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आभूषण में क्या खरीदना चाहिए? अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस के लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कोई गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुएं की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी का आभूषण खरीद सकते हैं। सोने चांदी के सिक्के खरीदना चाहिए या नहीं? दिवाली की पूजा में सोना चांदी के सिक्के खरीदने के विशेष महत्व होते हैं। इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदें और घर को सजा सकते हैं। इसे भी दीपावली की पूजा का देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं को खरीदारी निश्चय रूप से आपके धनतेरस पूर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएगी। लेकिन इस दिन कुछ भी खरीदे उससे सच्चे मन और समर्थन से ही खरीदे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए अब जान लेते हैं धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी